कुल को बहुत पावरफुल प्रकाश देंगे, क्योंकि बाबा की जो इतनी बड़ी, इतनी शक्तिशाली और इतनी ऊंची दृष्टि है, वृत्ति है, कर्तव्य है, एक एक आत्मा को पावन बनाकर घर लेकर जाना। उसका दामोदार जो होता है, उसकी जो धरनी है, वो हम सारे ब्राह्मण हैं। बाबा को जो बीज बोने हैं, बाबा माली बन के जो बीज बोने आया है पवित्रता का, वो पवित्रता ब्राह्मण कुल की धरनी पर वो बोने के लिए आए। तो हमें बाबा के ब्राह्मण बच्चे, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, जिनके द्वारा बाबा को इतना बड़ा कार्य करना है, उन्हें बहुत शक्तियों का प्रवाह करना है कि वो पवित्रता को सस्टेन कर सके। बाबा जो पवित्रता, जिस उच्च लेवल की पवित्रता दे रहा है हमें, तो हर एक ब्राह्मण आज का आया या 50 साल से पहले से कर रहा हो, हर एक ब्राह्मण की बुद्धि वो सोने का बर्तन बने, वो शक्तिशाली धरनी बने, जहां जो बाबा बो रहा है वो उसे पाल सके। कई बार हम लोग देखते भी हैं कि कहते हैं कि मिट्टी में ही ताकत नहीं है, वो बीज तो बड़े अच्छे लेकर आया था, मिट्टी ही यहाँ की अच्छी नहीं है, तो पनप नहीं पाए। हम्म? वो पेड़, वो पौधा उग नहीं पाए। तो मिट्टी को चेक करना है, मिट्टी को पावरफुल बनाना है। उसमें हमारा मन आता, बुद्धि आता, कर्मेंद्रियां आती ना। मिट्टी में भी एक चीज तो नहीं होती ना, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो आज बाबा की पूरी मुरली पवित्रता पर है। तो आज हम अपने संगठन व कुल के सारे ब्राह्मण बाबा की 15 मणि से आज तक 36 से लेके 24 तक जितनी आत्माओं ने बाबा को सुना है, जाना है, समझा है, ब्राह्मण बने हैं, अर्ध ब्राह्मण बने हैं। बाबा कहते हैं ना, अर्ध कुमार अर्ध कुमारियां भी हैं, 50-50 फॉलो करते हैं। उन सबको यहाँ पर अपने इस क्लास में, अपने इस रूहानी वाइब्रेशन में उन्हें इमर्ज करके बहुत शक्तियां प्रदान करें। महसूस करते जाएं कि बाबा मेरे भीतर, मेरे साथ कंबाइन, और हम दोनों मिलकर अपने पूरे ब्राह्मण कुल को, उनके मन को, उनकी बुद्धि को
उनके संस्कारों को, उनके कर्मेंद्रियों को अनंत शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। धरनी मजबूत बन रही है। पवित्रता की धरनी। संकल्पों की पवित्रता, वृत्ति की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, दृष्टि की पवित्रता, शब्दों की पवित्रता, स्पर्श की पवित्रता, हर ब्राह्मण सस्टेन कर पा रहा है। पालना की शक्ति। रचने में माहिर हो चुके हैं ब्राह्मण, फिर उसे पालना। पवित्रता की पालना की शक्ति हर ब्राह्मण में मुझ ब्राह्मण में मुझ फरिश्ते में मुझ देवता में मुझ पूज्य स्वरूप में मुझ बिंदु रूप में आज का सारा दिन डिवोट करेंगे अपने कुल को। हर अलार्म पर, हर योग में बैठकर, जब जब मौका मिले, बस बाबा के साथ कंबाइन और बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली पालना की शक्ति, सस्टेनेंस की शक्ति, पवित्रता की धारणा की शक्ति। बाबा के साथ कंबाइन और सारे ब्राह्मण कुल को दे रहे। बारंबार याद करेंगे कि ब्राह्मण कुल वो धरनी है जहां से ये पवित्रता हर आत्मा को प्राप्त होनी है। क्योंकि ब्राह्मण कुल बीज है देवता कुल का, देवता कुल बीज है पूज्य स्वरूप का। हर धर्म का बीज रूप देवता कुल है। तो उस रूप से हम सबसे पुराने, हम सबसे उच्च
हर घड़ी प्रतिज्ञा तो करते, आज बाबा ने कहा ना, प्रतिज्ञा करते पर उसे सस्टेन नहीं कर पाते, पत्र भी लिखते, निश्चय भी करते, हम सब इसके क्या है, भोगी है ना। निश्चय करते, प्रतिज्ञा करते, चार्ट बनाते, बहुत सारी मन में संकल्प करते, सस्टेनेंस शक्ति खत्म हो जाती कई चीजों। तो आज बाबा से पूरी मुरली भी पवित्रता की शक्ति को धारण करके निभाना, वो शक्ति हर आत्मा, हर ब्राह्मण आत्मा को प्रदान करेंगे। ओम शांति। आज 13 जुलाई 2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। ओम शांति। मीठे बच्चे, रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है जो संगम युग से ही शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते हैं? नाम वाला कैसे होगा? उत्तर में बाबा कहता है ज्ञान बल के साथ योग का भी बल हो तो सब कार्य आप ही करने के लिए तैयार हो जाए। ज्ञान बल के साथ योग बल भी हो तो सब कार्य आप ही करने के लिए तैयार हो जाए। योग बहुत गुप्त है, इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में रहकर समझाओ तो अखबार वाले आप ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। अखबारों से ही नाम वाला होना, इनसे ही बहुतों को संदेश मिलेगा। ओम शांति। आज बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाते हैं क्योंकि अभी नजदीक है। बच्चे राखी बांधने के लिए जाते हैं। अब जो चीज होकर जाती है उसका पर्व मनाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है। आज से 5000 वर्ष पहले भी ये प्रतिज्ञा पत्र लिखाया था जिसको बहुत नाम दिए थे। यह है पवित्रता की निशानी। सबको कहना होता है पवित्र बनने की राखी बांधो। ये भी जानते हो पवित्र दुनिया सतयुग आदि में ही होती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही राखी पर्व शुरू होता है जो फिर मनाया जाएगा जब भक्ति शुरू होगी। इनको कहा जाता है अनादि पर्व। वह भी कब से शुरू होता है? भक्ति मार्ग से, क्योंकि सतयुग में तो ये पर्व आदि होते ही नहीं। ये होते हैं यहाँ सब त्योहार आदि संगम पर होते हैं। सब त्योहार आदि संगम पर होते हैं, वही फिर भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं ना। ये आवाज, ये वाइब्रेशन और ये शक्ति हर ब्राह्मण स्वीकार कर रहा है। महसूस करते जाइए इसको, संकल्प करते जाइए इसका कि कितनी बड़ी जिम्मेवारी हर ब्राह्मण के ऊपर है। तो हर ब्राह्मण इस जिम्मेवारी को निभा पाए। जो त्योहार संगम पर मनाए जाते वही फिर भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं। सतयुग में कोई त्योहार नहीं होता। तुम कहेंगे दीपमाला होगी, नहीं, वहां भी यहाँ मनाते हैं, वह भी यही मनाते हैं। वहां नहीं होना चाहिए। जो यहाँ मनाते हैं वे वहां नहीं मना सकते। क्यों? जो यहाँ मनाते हैं वो वहां नहीं मना सकते। क्यों? क्यों नहीं मना सकते? हम्म। ओम शांति। ओम शांति। वहाँ रोज ही उत्सव रहता है तो उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए अन्य उत्सव मनाने की दरकार ही नहीं, जरूरत नहीं।
में तो हमेशा उत्सव ही उत्सव रहता है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जिसमें कहते हैं ना कि जो अब तीज त्योहार जो भी हम मनाते हैं वो पास्ट में जो हो गया है उसी का सेलिब्रेट, वहां तो कुछ पास्ट होता ही नहीं है ना, तो वो कैसे मनाएंगे वहां पे, क्योंकि अभी जो हम मना रहे हैं वो पास्ट जो हो गया है उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हम्म। जिन बातों का हम अभी त्योहार मनाते हैं ना, वहां वो हम खुद होते हैं, बाहर कुछ नहीं है। हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि कुछ होगा, कुछ होना चाहिए, कुछ मिसिंग है ना। हम खुद वो बन चुके हैं। जैसे दीपमाला, दिवाली का अर्थ क्या है? घर घर में रोशनी। घर घर में रोशनी हो मतलब घर घर में सुख और शांति हो। अब हम खुद सुख और शांति के स्वरूप बने हुए हैं। हम हैं ही सुख और शांति, हम उसको जी रहे हैं। कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं, ऐसा नहीं चल रहा है। कोई है कोई नहीं है, ऐसा भी नहीं है। सब है, सबके सब है। तो क्या मनाएंगे? अब रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन का दो अर्थ, एक कि भाई बहन की रक्षा करे, वहां भाई ही नहीं तो रक्षा किससे करेंगे? रक्षा की जरूरत तब जब हम भय में हैं। हमें लग रहा है हम नहीं कर सकते, तुम आके कर दो। अभी भी हम नहीं कर सकते, बाबा तुम आके कर दो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वहाँ कभी दुख दर्द में आते ही नहीं, यहाँ हम दुख दर्द में होते हैं। वो दुख दर्द भुलाने के लिए ये त्योहार मनाते, सब इकट्ठा आते हैं। और इसलिए रक्षाबंधन की भी जरूरत पड़ती है, राखी बांधने की रक्षा के लिए। वही बात कह रहे थे कि वहां हम फियर में है ही नहीं, वहां किसी प्रकार का भय नहीं है। तो रक्षा किसकी होती है ना? कहीं आपके अंदर भय है, उसकी रक्षा होती है। जब भय नहीं, ना मन ना शरीर का भय है, ना संबंधों का भय है, ना धन का भय है, ना जन का भय है। तो जब भय है ही नहीं, किसी को किसी से कोई टेंशन नहीं है कि अरे वो मुझे गलत दृष्टि से देख रहा है, कोई मुझे गलत दृष्टि से देख रहा है। रक्षा की वहां जरूरत नहीं। सुख शांति दूसरों के घर में बांटने की जरूरत नहीं कि वो सुखी नहीं है, चलो उसको थोड़ा सा आज मिठाई दे आए। चलो आज उसके घर में शांति नहीं है, चलो थोड़ी देर आज उसके यहाँ पर कुछ अच्छा सा करके आते हैं, उसके घर थोड़ी शांति आ जाएगी। भजन कीर्तन करके आते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। जब बाबा ये बातें लिखते हैं तो बैठ के चिंतन करना है। वहां जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत है। इसका अर्थ क्या है और क्या ये प्रैक्टिकल है? मुझे ऐसा फील होता है कि ये प्रैक्टिकल है कि सिर्फ मैं सुन रहा हूँ, मैं सिर्फ मान रहा हूँ। हाँ हाँ बाबा बोल रहे इसलिए मान रहे। क्या कभी खुद के अंदर ऐसा महसूसता होती कि सच बात है? मेरे को ऐसा महसूस होता है कि ऐसी दुनिया से मैं होकर आई हूँ जहां कण पर कण भी, अंश मात्र भी दुख कभी नहीं था। क्या ऐसा लगता है कि आप ऐसी किसी दुनिया से, ऐसे किसी पूर्व जन्म से होकर आए हो? ये खुद से बातें करनी है। ओम शांति। ओम शांति। जी। अभी यहाँ समझो, जिस वृद्ध माता पिता के पास पैसा नहीं है, बच्चे लोग मदद नहीं करते, तो उसको आश्रम में जाना पड़ता है, रोना पड़ता है। लेकिन जिसके पास है, उनको भी डर है कि पैसों की वजह से वो उनकी जान भी ले सकते हैं, नहीं दिए हम्म, तो इसलिए भाई जो है ना, ये ऐसा वहां नहीं, वहां सब संपन्न है, सर्वगुण संपत्तिवान है, धनवान है सब। अरुणा किसी को बहन मांगने यही की बात डरता होती नहीं। है। नहीं, आप ये बात वो कह रहे हो जो कहा गया है। बात यहाँ पे बाबा ये कह रहा है कि ये मैं कहता हूँ,
कि ऐसी दुनिया है जहाँ पे दुख नहीं है, जहाँ अशांति नहीं है, जहाँ अपवित्रता नहीं है? क्या तुमने ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया है? तुम्हें ऐसी महसूसता होती है कि ऐसी दुनिया है? मैं कभी ऐसी दुनिया से होकर, मैं आत्मा सारे रोल प्ले करे ना, तो क्या मैं उस रोल से होती हुई आई हूँ? क्या सच में मैंने वो 2500 वर्ष क्या जीवन जिया है जहां दुख अशांति थी ही नहीं? नहीं, हमने अनुभव नहीं किया, लेकिन अब बाबा बता रहे हैं ना, तब हमें पता चला। पता चल रहा है अब। हाँ, मन पता चला। कहाँ करना होता है? जहां मैं खुद में बैठूं और मैं धीरे धीरे अपनी बुद्धि से बातें करूं, क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है, तुम्हारे बुद्धि के अंदर ये एक्सपीरियंसेस हैं। तो जो मैं कह रहा हूं, अब अंदर जाओ और अपने अंदर में जाकर के महसूस करके देखो, क्या लगता है कि मैं ऐसी जगह से होकर आया हूं, आई हूं? क्या मैंने ये पार्ट सच में प्ले किया है? क्योंकि जिसको ये महसूसता शुरू हो जाएगी, ये टचिंग शुरू हो जाएगी कि हाँ मैं उस जगह से होकर आया हूं, आई फील इट, तो उसका पवित्रता में मन लगेगा, उसकी पवित्रता में दृढ़ता आएगी, वो अपने प्रति बहुत सजग, दृढ़ और बहुत स्ट्रिक्ट बनेगा। क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है वो पवित्र दुनिया मुझे अब महसूस हो रही है, तो मैं इसके लिए तो कुछ भी कर गुजरूंगा। खाना पीना कौन सी बड़ी बात है? ऐसे होता है। हम लोगों ने जो बड़ों की सुनी है, देखी है उन लोगों को इस पथ पर चलते हुए, तो उन्हें महसूसता इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि ये दुनिया है और हम उस दुनिया में रहे हैं। तो त्याग करना, तपस्या करना, कुछ भी करना उनके लिए बच्चों का खेल हो चुका था। ओम शांति सोनिया आत्मा। पर जैसे अब हम एकांत, हमें बड़ा अच्छा लगता है, अशरीरी होने में बहुत आनंद आता है। हम मौका ढूंढते हैं, अभी फैमिली में रहते हैं तो इसका हम्म। मतलब कि ये हो ना, हमें फील है कि हम पीछे से हमें शांति का अनुभव है, तभी ऐसा अच्छा लग रहा है ना। कशिश हो रही है ना उसकी। हाँ, ऐसा ऐसा है ना। यस, उसकी कशिश ही हाँ, होगी। कशिश छोटी, थोड़ा थोड़ा देर बाद सोचते हैं कि चलो फटाफट काम खत्म करो, जल्दी से बैठो अपना। तो अंदर से यस। ना कि हमारा अंदर से पूर्व जन्म का ये कुछ होएगा, हमारा पहले के जन्मों हाँ, का। ये उखड़ रहा है ना भाई। हम्म। जितने जितने परतें उखड़ेंगी, जितनी परतें इन 2500 वर्षों में चढ़ाई गई हैं, वो परतें जैसे जैसे हटेंगी, वैसे वैसे हमारी कशिश बढ़ती जाएगी और वो पवित्रता सस्टेन करेगी। ये सस्टेनेंस की कहानी है। सुन लेना, मान लेना, पढ़ लेना, मजा आ जाना बहुत अलग बात है, पर उसको जीना वो बड़ी बात है। यही फर्क है जो बाबा कई बार कहते हैं ना कि किसी और जगह, किसी और शास्त्र, किसी और धर्म, किसी और संस्था और तुम में फर्क ही सिर्फ इतना है। और ये बहुत बड़ा फर्क है। ये सब कलयुग के पर्व हैं। रक्षाबंधन मनाते हैं, अब ये कैसे मालूम पड़े कि ये राखी क्यों मनाई जाती है? तुम सबको राखी बांधते हो, कहते हो पावन बनो, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति के चित्र में भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है पावन दुनिया की, इसलिए पवित्र बनाने के लिए राखी बंधन मनाया जाता है। अभी है ज्ञान का समय, राखी का ज्ञान, उस सूत्र का ज्ञान, उस सूत्र की समझ तुम बच्चों को समझाया गया है। भक्ति की कोई भी बात सुनाए तो उनको समझाना चाहिए हम अभी ज्ञान मार्ग में। ज्ञान सागर एक ही भगवान है जो सारी दुनिया को वाइसलेस बना। भारत वाइसलेस था तो सारी दुनिया वाइसलेस थी। भारत को वाइसलेस बनाने से सारी दुनिया वाइसलेस हो जाएगी। भारत को वर्ल्ड नहीं कहेंगे, भारत तो एक खंड है वर्ल्ड में। बच्चे जानते हैं नई दुनिया सिर्फ एक भारत खंड होता है। अब उसमें क्या क्या आता है
अगेन वेरी वेरी डीप क्वेश्चन। अभी जो खंड दिख रहा है, आजादी के पहले वो खंड बिल्कुल अलग था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, ये सब था अंदर हमारे, है ना। तो अभी जो खंड दिख रहा है बाबा के लिए, ये सिर्फ इतना सा खंड नहीं है भारत। नई दुनिया का जो भारत है वो बहुत बड़ा खंड है, और वो एक खंड है बस। भारत खंड में जरूर मनुष्य भी रहते होंगे। भारत सच खंड था, सृष्टि के आदि में देवता धर्म ही था। उसको ही कहा जाता है निर्विकारी पवित्र धर्म, जिसको 5000 वर्ष हो गए। अभी ये पुरानी दुनिया, बाकी थोड़े रोज है। कितना दिन वाइसलेस बनने में लगते हैं? टाइम तो लगता है ना। यहाँ भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। सबसे बड़ा उत्सव तो ये है, प्रतिज्ञा करनी चाहिए, बाबा हम पवित्र तो जरूर बनेंगे। ये उत्सव सबसे बड़ा समझना चाहिए। सब पुकारते भी हैं, हे परम पवित्र परमात्मा, यह कहते हुए भी परमपिता बुद्धि में नहीं आता। सोचो कितनी बड़ी बात बाबा की है। ये पुकारते हुए भी हे परमपिता परमात्मा, परमपिता बुद्धि में नहीं आता। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा आते हैं जीवात्माओं को ज्ञान देने। आत्मा परमात्मा लग रहे बहुकार। यह मेला इस संगम युग पर ही होता है। कुंभ का मेला भी इसको कहा जाता है, जो हर 5000 वर्ष बाद एक ही बार होता है। वे पानी में स्नान करने का मेला तो अनेक बार मनाते आए हो। ये है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। पानी में स्नान करने का मेला तो कितनी बार मनाते आओ। ये है ज्ञान मार्ग। संगम को भी कुंभ कहा जाता है। 3 नदियां वास्तव में है नहीं। गुप्त नदी पानी की कैसे हो सकती? बाप कहते हैं तुम्हारी ये गीता गुप्त है। तो ये समझाया जाता है तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, इसमें नाच तमाशा आदि कुछ भी नहीं करना। वे भक्ति मार्ग पूरा आधा कल्प चलता है, और ये ज्ञान चलता है 1 लाइन। फिर 2 युग हैं ज्ञान के, प्रारब्ध ज्ञान नहीं चलता। भक्ति तो द्वापर कलयुग में से चली आई है, ज्ञान सिर्फ एक ही बार मिलता है। फिर उसकी प्रारब्ध 21 जन्म चलती है। अभी तुम्हारी आंखें खुली हैं, आगे तुम अज्ञान नींद में थे। अब राखी बंधन पर ब्राह्मण लोग राखी बांधते हैं, तुम भी ब्राह्मण हो। वह है कुक वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है, तुबन में फंसे हुए। दलदल में पांव फंस पड़ते हैं ना, तो भक्ति के दुबन में मनुष्य फंस जाते हैं और एकदम गले तक आ जाते हैं। तब बाप फिर आते हैं बचाने। जब बाकी चोटी रहती है पकड़ने लिए तो चाहिए ना। जब बाकी चोटी रहती है पकड़ने के लिए तो चाहिए ना। बच्चे तुम मेहनत करते हैं समझाने की। करोड़ों मनुष्य हैं, एक एक के पास जाना मेहनत लगती है। तुम्हारी बदनामी अखबारों द्वारा हुई है कि ये भगाते हैं, घर बार छुड़ाते हैं, भाई बहन बनाते हैं। सूर्य की बात कितनी फैल गई, अखबारों में धूम मच गई। अब एक एक को तो समझा नहीं सकते, फिर तुम्हें अखबारें ही काम में आएंगी। अखबारों द्वारा ही तुम्हारा नाम बाला होगा। अभी विचार करना है क्या करें जो समझे। रक्षाबंधन का अर्थ क्या है? जबकि बाप आए हैं पावन बनाने, तब बाप ने बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा ली। पतितों को पावन बनाने वाले ने राखी बांधी है। श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, फिर जब गद्दी पर बैठा हो, फिर जरूर गद्दी पर बैठा होगा। कॉरोनेशन कभी दिखाते नहीं है। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण
सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण थे, उनका कॉरोनेशन हुआ होगा। प्रिंस का जन्म मनाते हैं, फिर कॉरोनेशन कहाँ? दिवाली पर कॉरोनेशन नहीं, कॉरोनेशन होती है, बड़ा भपका होता है, वह है सतयुग का। संगम की जो बात है वह वहां होती नहीं। घर घर में रोशनी यहाँ होने की है, वहां दीपमाला आदि की बात नहीं। वहां तो आत्माओं की ज्योत जगी हुई है, वहां फिर कॉरोनेशन मनाया जाता है, ना कि दीपमाला। जब तक आत्माओं की ज्योत नहीं जग जाती तो वापस जा ही नहीं सकते। तो अब ये तो सब पतित हैं, उनको पावन बनाने लिए सोच करना है। बच्चे सोच कर जाते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास, बच्चों की बदनामी हुई अखबारों द्वारा, फिर नाम भी इन द्वारा होगा। थोड़ा पैसा दो तो अच्छा डालेंगे। अब तुम पैसे कहाँ तक देंगे? पैसे देना भी रिश्वत है, बेकायदे हो जाता है। आजकल रिश्वत बगैर काम ही नहीं होता। तुम भी रिश्वत दो, वो लोग भी रिश्वत दें, तो दोनों एक हो जाए। तुम्हारी बात है योग बल की। योग बल इतना चाहिए, नोट कर लीजिए, योग बल इतना चाहिए जो तुम कोई से भी काम करा सको विदाउट रिश्वत। भू भू करते रहना। ज्ञान का बल तो तुम्हारे में भी है। इन चित्रों आदि में ज्ञान है, योग गुप्त है। इन चित्रों में ज्ञान है, योग तो गुप्त है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, वेद का वर्षा लेने में। वह है ही गुप्त जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। कहाँ भी बैठ तुम याद कर सकते हो, सिर्फ यहाँ बैठकर योग नहीं साधना है। ज्ञान और याद दोनों सहज है। सिर्फ 7 दिन का कोर्स लिया बस, जास्ती दरकार नहीं। फिर तुम जाकर औरों को आप समान बनाओ। बाप ज्ञान का, शांति का सागर है। ये 2 बातें हैं मुख्य, इनसे तुम शांति का वर्षा ले रहे हो। याद भी बड़ी सूक्ष्म है। तुम बच्चे भर बाहर में चक्कर लगाओ, बाप को याद करो। पवित्र बनना है, दैवी गुण भी धारण करना है। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। काम का भी भारी अवगुण है। बाप कहते हैं अब तुम पतित मत बनो। बल स्त्री सामने हो, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देखते हुए न देखो। हम तो अपने बाप को याद करते हैं, वह ज्ञान का सागर है। तुमको आप समान बनाते हैं तो तुम भी ज्ञान सागर बनते हो। इसमें मूंझना नहीं चाहिए। वह परमात्मा परम धाम में रहते हैं, इसलिए परम कहा जाता है। वे तो तुम भी रहते हो। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम ज्ञान ले रहे हो। पास विद ऑनर जो होते हैं उनको कहेंगे पूरा ज्ञान सागर बने हैं। बाप भी ज्ञान सागर, तुम भी ज्ञान सागर। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, परम पिता भी कोई बड़ा नहीं होता। ये जो कहते हैं हजारों सूर्य से तेजो में, ये सब है गपोड़े। बुद्धि में जिस रूप से याद करते हैं वह साक्षात्कार हो जाता है। इसमें समझ चाहिए, आत्मा का साक्षात्कार व परमात्मा का साक्षात्कार बाप एक हो जाएगी। बाप ने रियलाइज कराया मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर, समय पर आकर सबकी सदगति करता हूँ। सबसे जास्ती भक्ति तुमने की, फिर बाप तुमको ही पढ़ाते। रक्षाबंधन के बाद कृष्ण जन्माष्टमी होती है, फिर है दशहरा। वास्तव में दशहरे के पहले तो कृष्ण आ ना सके। दशहरा पहले होना चाहिए, फिर कृष्ण आना चाहिए। ये हिसाब भी तुम निकालेंगे। पहले तो तुम कुछ भी नहीं समझते थे, अभी बाप कितना समझदार बनाते हैं। टीचर समझदार बनाते हैं ना। अभी तुम जानते हो कि भगवान बिंदु स्वरूप है, झाड़ कितना बड़ा है। आत्माएं ऊपर में बिंदी रूप में रहती। मीठे मीठे बच्चों को समझाया जाता है, वास्तव में 1 सेकंड में समझदार बनना चाहिए। परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो समझते ही नहीं तो है 1 सेकंड के बाद। हद का बाप तो जन्म बाई जन्म नया मिलता है। ये बेहद का बाप तो एक ही बार आकर 21 जन्मों का वर्षा देते। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले। आयु भी बड़ी हो जाती, ऐसे भी नहीं 21 जन्म कोई का बाप रहेगा नहीं, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाती।
तुम कभी दुख नहीं देखते हो। पिछाड़ी में तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान जाकर रहेगा, बाप को याद करना और वर्षा लेना, बस। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। बाप को जाना तो बस बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। बाप और वर्षा कितना सहज है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। अब बच्चों को विचार करना है, हम अखबार द्वारा कैसे समझाएं। त्रिमूर्ति भी देना पड़ेगा, क्योंकि समझाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्राह्मणों को पावन बनाने बाप आए, इसलिए राखी बंधवाते। पतित पावन भारत को पावन बनाना, हर एक को पावन बनना है, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन होती है। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। जिसने बहुत जन्म लिए होंगे वह अच्छी रीति समझते रहेंगे। पिछाड़ी में आने वाले को इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि भक्ति कम की है। भक्ति का फल देने बाप आता है। भक्ति किसने जास्ती की है ये भी अब तुम जानते हो। पहले नंबर में तुम ही आए हो, तुमने ही अव्यभिचारी भक्ति की है। तुम भी अपने से पूछो, हमने जास्ती भक्ति की है या इसने। सबसे तीखी जो सर्विस करते हैं, जरूर उनसे जास्ती भक्ति भी की होगी। सबसे तीखी जो सर्विस करते हैं, जरूर उसने जास्ती भक्ति भी की होगी। बाबा नाम तो लिखते हैं, कुमार का, जनक, मनोहर, गुलजार, नंबरवार तो होते हैं। यहाँ नंबरवार बिठा नहीं सकते, तो विचार करना है रक्षाबंधन का अखबार में कैसे डालें। वह तो ठीक है, मिनिस्टर आदि के पास जाते हैं, राखी बांधते हैं, परंतु पवित्र तो बनते ही नहीं। तुम कहते हो पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया स्थापन हो जाए। 63 जन्म विकारी बने, अब बाप कहते हैं कि अंतिम जन्म पवित्र बन। खुदा को याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पाप है वह उतर जाए। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नहीं, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया यार। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। धारणा के लिए मुख्य सार, पास विद ऑनर होने के लिए बाप समान ज्ञान सागर बन। कोई भी अवगुण अंदर है तो उसकी जांच कर निकाल देना। शरीर को देखते हुए ना देख, आत्मा निश्चय कर आत्मा से बात करनी। योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर काम सहज हो जाए। अखबारों द्वारा हरेक को पावन बनने का संदेश देना, आप समान बनाने की सेवा करना। योग बल द्वारा इतना जमा करना जो अपना हर काम सहज हो जाए। वरदान, देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। चलते चलते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है, तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं रह सकता। संबंध से वैराग्य ये कोई बड़ी बात नहीं, वे तो दुनिया में भी कईयों को वैराग्य आ जाता है। लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, उन्हें जानकर देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना है। ये विधि है बेहद के वैरागी बनने की। संबंधों से वैराग, खाने पीने से वैराग्य, ये तो बहुत कर रहे हैं। कईयों को ऐसे ही आ जाता है, कितनों को अब आप देखो बहुत मतलब उन्हें खाने पीने का, कपड़ों का, दोस्ती यारी का बहुत वैराग्य है। कितने बच्चे आजकल यूं ही मैरिड लाइफ में जाना नहीं चाहते, नए नए संबंध नहीं बनाना चाहते। तो बाबा कहता है वो तो बहुत छोटी सी बात है। बड़ी बात है देह के भान, सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार को पकड़ा और उससे अलग हुए, उसको देही अभिमानी में परिवर्तित किया। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूँ, मेरी पवित्रता में कहीं भी किसी भी प्रकार का भान नहीं है। मेरे पास कोई भान नहीं है, मेरे पास कोई अहंकार नहीं है, मेरे पास कोई कोई कुछ भी नहीं, एकदम खाली आत्मा।
जिसको भान किसका है? परमात्मा साथ का, परमात्मा स्पर्श का, परमात्मा कर्तव्य का, परमात्मा गुणों का, परमात्मा कुल का, परमात्मा दृष्टि का, ये भान है। बाकी कोई भान नहीं, ना पुराने किसी ज्ञान का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, ये सब के भान से मैं परे। मुझे अब नई दुनिया का भान, मुझे अब सूक्ष्म वतन का भान है, मुझे अब परम धाम का भान है, मुझे 5 स्वरूपों का भान है, मुझे अपने देवताई स्वरूप का भान है कि हाँ, मैंने 2500 वर्ष संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण शांति, संपूर्ण सुख को जिया है। ये भान बहुत इमर्ज रूप में, बाकी सब खत्म। यह विधि है बेहद के वैरागी बनने की। स्लोगन है, संकल्प रूपी पांव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी। आज बाबा का पूरा फोकस प्योरिटी ऑफ थॉट्स, प्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट, प्योरिटी ऑफ हैबिट्स, उसको बिल्कुल बांध के रखना है अपने साथ। वही हमारा रक्षा बंधन है, पवित्रता ही हमारी सुरक्षा। कल एक बहन, बहुत बाबा की बहुत क्लोज बहन है, उनसे बात हो रही थी, यूं ही उनका किसी कार्य के लिए फोन आया, तो उनकी भी एक ही पॉइंट थी कि अब बड़े, मतलब जो योगी बच्चे हैं, उनसे यही संदेश मिल रहा है कि बाबा की प्रत्यक्षता पवित्रता से होनी है, धारणाओं से होनी है, ज्ञान से नहीं होनी है अब। क्योंकि ज्ञान इतना हो गया ना पूरी दुनिया में, इतने साधु, इतने संत, इतने वक्ता, इतने मोटिवेटर और इतना साइंस, बहुत कुछ आ गया है। तो ज्ञान से बाबा प्रत्यक्ष नहीं होगा, प्योरिटी की धारणा से अब बाबा प्रत्यक्ष होगा। वो डिफरेंट है हमारे। ये डिफरेंस अपने अंदर इमर्ज करना कि देखो, योग बल से हमारे सारे कार्य सहज हो जाते हैं, योग बल से हमारे अंदर किसी भी प्रकार का भान नहीं है, योग बल से हम बादलों जैसी काली काली बातों से भी, वो भी आकर चली ही जाती है, मुझ पर प्रभाव नहीं डालती है। ओम शांति। शांति। तो बाबा ने कहा वहाँ परम धाम में सब पवित्र आत्माएं देती है, सतयुग में भी पवित्र ही आत्माएं देती है। बाबा किसी भी अपवित्र पतित आत्माओं को लेके नहीं जाने वाला है। तो बाबा की दुनिया के सारे बच्चे हैं, इन सबको बाबा पवित्र बना के ही लेके जाने वाला है। कोई माने या न माने, खुद योग बल से शक्ति बढ़ा के पवित्र खुद बन के आएंगे तो ठीक है, नहीं तो सजा खा के लेके ही जाने वाले हैं। तो वो वहाँ सब पवित्र आत्मा को ही लेके जाने वाले, पवित्र कोई नहीं रहेगा। ओम शांति। पवित्रता की परिभाषा बहुत डीप है ना बहन। पवित्रता सिर्फ खान पान की पवित्रता, देह की पवित्रता, इतना कर लिया तो काम नहीं चलेगा। अब पवित्रता चाहिए संकल्पों की, दृष्टि की पवित्रता, कि मैं किसी भी आत्मा को, आत्मा के ऊपर कुछ और नहीं देख रही हूँ, वो सिर्फ आत्मा है और वो बहुत पवित्र है और परमात्मा का बच्चा है। इस लेवल की पवित्रता ब्राह्मणों को धारण करनी है, तब बाकी आत्माओं का कल्याण होगा। ये जो भान है ना अंदर, देखो कितना तेज भान आया कि ऐसे ऐसे बाबा सजा देगा। ये ब्राह्मणों की कहानी है, सजा ब्राह्मणों ने कहानी है। ब्राह्मणों ने अगर आत्मदृष्टि नहीं बढ़ाई, सबको आत्मा शुद्ध पवित्र निर्दोष भाव से नहीं देखा,
तो सजाएं ब्राह्मणों ने ज्यादा खानी है। वो तो वैसे ही इनोसेंट है, वो तो इनोसेंस के उसमें पार हो जाएंगे कि भाई उन्हें तो पता ही नहीं था। तुम्हें तो पता था, तुमने क्या किया? तुमने अपनी दृष्टि से उन्हें पवित्र क्यों नहीं किया? तुमने उनको अपने योग बल से पवित्र क्यों नहीं किया? तुम्हें तो पता था ना, तुमने क्या किया? है ना? तो खाली ये जो ब्राह्मणों ने दो चार चीजें पकड़ लिए धारणाओं की, बस इसमें हम बहुत हाई हो गए, बाकी सब लो हो गए, क्योंकि हम बहुत साफ सुथरा खाना खाते हैं, हम बहुत साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, 4 बार नहा लेते हैं, 4 बार मुरली कर लेते हैं, 4 बार योग कर लेते हैं। ये पवित्रता नहीं है। वो तो बाबा कह रहे, वो तो बाकी लोग भी कर रहे हैं, वो तो बहुत लोग कर रहे हैं ना। तन की पवित्रता, खान पान की पवित्रता अब तो वैसे भी बहुत प्रख्यात हो गई है। क्या बोलते हैं उसको आजकल, कौन सा, होलिस्टिक फूड एंड सात्विक भोजन, ये सब तो आ ही है। पर हमें वो अपने के ऊपर भी उपकार करना है। हाँ, नहीं, वो वैराग्य भी नहीं है और वो पवित्रता भी नहीं है, वो बहुत लो लेवल की पवित्रता। हाई लेवल की पवित्रता जो बाबा सिखाता कि तुम्हारी दृष्टि से हर आत्मा को प्योरिटी की शक्ति मिले, क्योंकि तुम उसको जितना प्योर नजर से देखोगे तो उसके अंदर इच्छा जागेगी, कशिश जागेगी प्योरिटी की। वो है प्योरिटी, शांति योग बल की प्योरिटी। जी ओम शांति। शांति। कल बाबा वही तो कह रहे थे ना, नजर मिलाने से मेरा दृष्टिकोण तुम ये अपनाओगे। तो सेम एग्जैक्ट मुझे बाबा यहाँ पे भी वाली महसूस हो रहा दृष्टि है। है। उतनी और ना हाई। कल एक बाबा ने टचिंग की, नजर हटी दुर्घटना घटी। यस, घटी जाती, हमारा तभी विकर्म, विकर्म होते। हाँ विकर्म एड ऑन होते जाते, जैसे जैसे हमारी नजर चेंज होती जाती। अब जैसे यही पॉइंट है, जो पवित्रता को समझेंगे वो तो ऐसे जाएंगे, बाकी सजा खा के जाएंगे। अब इसमें ब्राह्मण पता क्या सोच रहे होते हैं, हम सब बड़े अच्छे से जाएंगे, जिन्होंने बाबा को नहीं समझा वो सब सजा खा के जाएंगे। बट आई एम वेरी सॉरी टू से, दिस इज नॉट करेक्ट। दिस इज अबाउट द ब्राह्मण। ये ब्राह्मणों की कहानी है कि जो अपनी नजर बाबा के साथ बिल्कुल इक्विवेलेंट कर लेंगे वो विदाउट सजा जाएंगे। जो ये दृष्टि रखेंगे ना डिविजन वाली, कि जो उनका नहीं होगा हमारा हो जाएगा, ये सजा खाकर जाएंगे। ऐसे बच्चे सजा खा, क्योंकि उनकी दृष्टि नहीं प्योर हुई ना, उन्होंने दो दृष्टि कर दी, ये दूरदृष्टि है। हम ही कहाँ अभी इतने पावन हुए। अब हमारी बात कर रहा है, पास विद ऑनर हम बच्चों को जाना है। वो कौन होगा? जो बाप समान, लिखा बाबा ने, बाप समान ज्ञान का सागर बन जाएंगे, कोई अवगुण नहीं होगा। शरीर को देखते हुए नहीं देख रहे हैं, लिखा है देखो, पास विद ऑनर का डेफिनेशन लिखा है, शरीर को देखते हुए ना देख, आत्मा निश्चय कर, आत्मा से बात करनी, वो है पवित्र दृष्टि और वो है पास विद ऑनर होने का अभ्यास। योग बल से सारे काम सहज कर ले, रिश्वत नहीं देनी पड़े। क्या ब्राह्मण को रिश्वत नहीं देता? सच बोलिएगा। ब्राह्मण लोग एक दूसरे को रिश्वत नहीं देते। ये दीदी आ रहे हैं, इनको ना थोड़ा अच्छा वाला देंगे। वो बड़े वाले दीदी आ रहे हैं, उनको थोड़ा ज्यादा वाला देंगे, उनको चांदी देंगे, उनको वो देंगे। क्या यहाँ रिश्वत नहीं चल रही? बहुत चल रही। ध्यान रखना है बहुत। बात हमारी हो रही है। बात सिर्फ हमारी हो रही है। बाबा की पूरी मुरली सिर्फ ब्राह्मण बच्चों के लिए। ब्राह्मण बच्चों में ही भक्ति चल रही है, ब्राह्मण बच्चों में ही रिश्वत चल रही है, ब्राह्मण बच्चों में ही कुदृष्टि चल रही है, ब्राह्मण बच्चों में ही अपवित्रता चल रही है, ब्राह्मण बच्चों में ही कंपटीशन चल रहा है, ब्राह्मण बच्चों में ही ईर्ष्या चल रही है, ब्राह्मण बच्चों में ही नजरों का खेद चल रहा है। ब्राह्मण बच्चों में ही क्रिमिनलाई हो रही है, ब्राह्मण बच्चों में ही धोखा हो रहा है। ये अपने को रख कर वहां पर देखेंगे,
बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। जिस जगह पर आप सोच लेंगे ना ये बात मेरे लिए नहीं बगल वाले के लिए हो रही है बस वही नजर हटी और दुर्घटना घटी है। एक एक शब्द सिर्फ मेरे लिए बाबा ने कहा। आज कितना क्लैरिटी से बाबा ने कहा, सूक्ष्म से सूक्ष्म देह भान को देख कर निकालो, वो सच्चा वैराग्य है। और कैसे बोले बाबा ना, एकदम एकदम सीधे शब्दों में, एकदम कटाक्ष मारता है बाबा, सीधा घुमा फिरा के भी नहीं बोलता है पर ऐसा वो निरहंकारी है कि वो हमें कितना कुछ बोल देता है, बुरा नहीं लगता है। हम लोग कॉन्शियस होते हैं पर हमें बुरा नहीं लगता। और वही यही बात अगर हम एक ब्राह्मण को कह दें ना, बस मुरली के 8-10 पॉइंट निकाल करके हम एक को फोन कर देते हैं, हम राजेश भाई को फोन करते हैं, राजेश भाई आप ना ये बिल्कुल नहीं कर रहे हो, चुभ जाएगा उनको। पता है क्यों? क्योंकि देह भान में होके बोला, अंदर ये आप नहीं कर रहे हो, हम तो कर रहे हैं, हमने तो ये कर लिया, आपने तो नहीं कर। इसीलिए ब्राह्मण को ब्राह्मण की बात चुभ जाती है, बाबा की बात नहीं चुभती। हमारे सेंटर पर एक भाई आते थे, वो इतना क्यूटली बोलते थे, बंदर बोल देता है, कुत्ता बोल देता है, गधा बोल देता है, सब कुछ बाबा में बोला, पत्थर बुद्धि बोल देता है, सब बोल देता है, बुरा ही नहीं लगता। और वही अगर दीदी बोल देना, गधे हो ये तो आपने बिल्कुल गधे वाली बात कर दी, तो ऐसे लग जाता है दीदी होकर ऐसे बोल रहे हैं, अरे बाबा भी तो गधा बोल रहा था। पर बाबा बोला बुरा नहीं लगा, दीदी बोले बुरा लगा। क्यों? वो बैठ के ये मनन कर रहे थे, पता है इतना अच्छा लगा ये देख के कि वो इसका चिंतन मनन कर रहे थे कि ये दोनों गधे में फर्क क्या था। दोनों ने निकाला कि जब बाबा बोल रहे, बाबा के पास दे ही नहीं, बाबा बाप का एकदम स्वरूप है, तो बुरा ही नहीं लगा। प्रेम का सागर, इतना प्रेम छलकाता है कि उसमें वो कुछ बोल रहा बुरा नहीं लगता। पर जैसे ही हम किसी और आत्मा के मुख से सुनते तो वहां हमें देह दिख रहा है, हमें देह दिख रहा है, इसलिए हमें बुरा लग रहा है। और वही अगर हम देखें, हाँ ये तो आत्मा बाबा की निमित्त है, ओ बाबा इनके मुख द्वारा मुझे कह रहा है मुझे ठीक होना है, तो सुलझ गए। वो खुद ही चिंतन मनन करके खुद ही बात कर रहे थे बैठ के, कि सोचा ऐसे बैठ के, सोनिया बहन फिर ये सब समझ में आया कितना सूक्ष्म में देह भान पड़ा हुआ है। इसलिए हाथ जोड़ विनती है, मुरली पढ़ो दूसरों के लिए नहीं, जानो कि ये मेरी कहानी है, जानो कि ये मेरी कमी है, जानो कि मेरी बुद्धि नहीं, मेरा दीपक नहीं जला। अखबारों में डालने की बातें बाबा मुझसे कह रहा है कि बच्चे जब तुम पूरी तरह तैयार होगे तो तुम्हारी बात तीर की तरह जाकर लगेगी, चाहे वो लिख के डालो, चाहे वो बोल के डालो, वो जाएगी, योग की शक्ति से जाएगी। योग बल अच्छा होगा, हर बात बिल्कुल सीधी जाएगी। योग बल गड़बड़ होगा, देह भान में चैरिटी होगी, बात गलत वे में चली जाएगी। फिर आप बोलोगे भाई कहने का मतलब तो ये नहीं था, वो गलत ले लिया आपने, मिक्सचर था ना इसलिए गलत ले लिया। इसलिए योग की शक्ति को बढ़ाने में आत्मा और कुछ भी नहीं, सिर्फ शिव बाबा की संतान हो, और सामने वाली आत्मा और कुछ भी नहीं, सिर्फ शिव बाबा की संतान है। ये पक्का करना है, बहुत पक्का करना है, क्योंकि इसी में सारा सुख समाया है, सारे विकर्म खत्म, सारी हम लोग के हिसाब किताब चुक दो इस एक विधि में। ओम शांति। ओम शांति दीदी। योग बल को कैसे बढ़ाया, मतलब अगर उसको यूज भी बात करना एक प्रैक्टिकल। कनेक्शन, ये जो एक शब्द है ना, इससे कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करना है अपना, ये धारण हो जाए, स्वप्न में भी ये धारण रहे, इतनी शुद्धिकरण अपनी। और सब अभ्यास पर है, 1-2 दिन का कार्य नहीं है। जैसे अभी निशि आत्मा ने कहा है ना कि छोटा छोटा समय निकालते हैं। अच्छा काम हो गया, 10 मिनट का समय बचा है, अच्छा 20 मिनट का समय बचा, अच्छा अभी मेरे पास आधा घंटा है,